जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केंद्रीय बजट 2026-27। तो आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के टॉप 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि होने वाले हाल फिलहाल के सभी स्टेट लेवल यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जामों में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट अफेयर की दृष्टि से आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसने पेश किया। तो केंद्रीय बजट 2026 और 27 का जो पेश किया गया बजट किसके द्वारा, तो वह निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश किया। वित्त मंत्री जी को वर्तमान में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बजट 2026 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो बजट 2026 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.5% रखा गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो नई कर व्यवस्था लाई गई है उसके तहत कितने आय तक जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह है पूरे 12 लाख रुपए के आय तक कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर अब जो है वर्तमान में 3 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट 2026 में किस राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रमुखता से की गई है। तो बजट 2026 में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके लिए विशेष प्रकार के पैकेज की घोषणा की गई है। तो है बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुनियादी ढांचा विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो बुनियादी ढांचा के विकास के लिए जो आवंटित राशि है वह है 11.11 लाख करोड़ रुपए। तो इतनी राशि जो है बुनियादी विकास के ढांचाओं के लिए आवंटित की गई है 11.11 लाख करोड़। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट 2026 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान है। तो 2026 के बजट में जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसमें पूरे 300 यूनिट की बिजली खर्च तक फ्री यूनिट बिजली दी जाएगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 300 यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे के लिए बजट में क्या विशेष है। तो उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारे के लिए विशेष बजट है वह है कि भारी आवंटन और निजी निवेश को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकसित भारत 2047 के विजन में के लिए बजट में कितने स्तंभ पिलर्स बताए गए हैं। तो विकसित भारत 2047 के विजन के लिए कितने पिलर या स्तंभ बनाए गए हैं। तो वहाँ हैं 4 प्रकार के, गरीबी और युवा और महिला और किसान। ये सभी को 4 स्तंभ बनाए गए हैं, गरीब को और युवा को और महिला और किसान। तो ये 4 स्तंभ जो है 2047 के विजन के लिए पिलर हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट 2026 में युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना के तहत प्रतिमाह कितने रुपए का वजीफा स्टाइपेंड की देने की घोषणा है। तो बजट 2026 में युवाओं को जो इंटर्नशिप में स्टाइपेंड दिया जाता है उस कितने रुपए तक देने की जो है योजना है वह है 5,000 रुपये तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लागू करने की समय सीमा क्या है। तो कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को लागू करने की समय सीमा है कितने वर्षों तक, 3 वर्षों की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्षा बजट 2026 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो रक्षा बजट 2026 में कुल व्यय का कितने प्रतिशत जो है व्यय होने का अनुमान है। तो 13 से 15% का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेलवे के लिए बजट 2026 में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो रेलवे के लिए बजट 2026 में कुल राशि 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। याद रख लीजिएगा 2.52 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
नई टैक्स व्यवस्था के में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो जो नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है 50,000 से, अब 75,000 रुपये राशि कर दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट 2026 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की सीमा कितनी की गई है। तो यह सीमा ऋण के आसान नियमों पे आधारित है कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने घरों का लक्ष्य है। तो पीएम आवास योजना 2.0 का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 के लिए कितनी अनुमानित है। तो भारत की जीडीपी दर 2026 के लिए अनुमानित है 6 से 7% बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट 2026 में ब्लू इकोनॉमी किसके विकास से संबंधित है। तो बजट 2026 में ब्लू इकोनॉमी जो है वह समुद्री संसाधन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिशन उत्कर्ष किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मिशन उत्कर्ष जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, वह है आदिवासी जिलों के विकास से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, बजट 2026 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के मंदिरों के गलियारों का जिक्र किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गया के विष्णु पद और महाबोधि के। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पीएम ई बस सेवा के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है। तो पीएम ई बस सेवा के तहत पूरे 10,000 इलेक्ट्रिक बसों चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कैंसर के किन दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। तो कैंसर की जो प्रमुख 3 दवाएं जीवन रक्षक दवाओं हैं उनको जो है सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। तीनों दवाओं का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रमुख दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, अमृत पीढ़ी शब्द बजट के में किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अमृत पीढ़ी शब्द जो है बजट में युवाओं के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, बजट 2026 में पीएम जनमन योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया है या किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में जो है पीवीटीएस के लिए। तो यहाँ कह सकते हैं आप डायरेक्ट पीवीटीएस के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, सरकार ने बजट 2026 में एंजल टैक्स को लेकर क्या निर्णय किया है। तो सरकार ने 2026 के बजट में एंजल टैक्स को लेकर निर्णय किया है कि इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बजट 2026 में किस तकनीकी पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो डिजिटल इंडिया मिशन 2026 के तहत बजट के तहत जो जोर दिया गया है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, मिशन शक्ति का उद्देश्य बजट में क्या बताया गया है। तो मिशन शक्ति का उद्देश्य बजट में बताया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। तो बजट 2026 में जो शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल जीडीपी का बजट रखा गया है वह 2.0% से 3.5% तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है,
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने नए एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरे 5 नए एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर योजना में कितनी सब्सिडी का प्रावधान की प्रमुखता से है? तो सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर योजना में कितनी सब्सिडी का प्रावधान प्रमुखता है? तो वह है 78,000 रुपये तक और क्षमता के अनुसार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए बजट में समर्थन मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज और आगरा और वाराणसी, इन सभी को जो है डिजिटल सिटी के लिए समर्थन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डिजिटल सिटी के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के लिए जो है बजट पेश किया गया इन सभी शहरों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, बजट 2026 में अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो बजट 2026 में अमृत धरोहर योजना का संबंध है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, सरकार ने कारपोरेट टैक्स की दरों में विदेशी कंपनियों के लिए क्या बदलाव किया है? तो सरकार ने कारपोरेट टैक्स के लिए विदेशी कंपनियों में जो है 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, बजट 2026 के अनुसार गोवर्धन योजना के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे? तो 2026 के अनुसार गोवर्धन योजना के तहत जो नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे वो पूरे 500 प्लांट होंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य बजट में क्या रखा गया है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य रखा गया है कि उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, बजट 2026 में नमो भारत ट्रेनों के विस्तार के लिए किन शहरों को प्राथमिकता दी गई है? तो बजट 2026 में नमो भारत ट्रेनों के विस्तार के लिए जो है दिल्ली, एनसीआर और अन्य मेट्रो शहरों को जो है व्यवस्था दी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, वित्त वर्ष 2026-27 में बजट में स्वास्थ्य और व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो इसकी बढ़ोतरी 10 से 12% की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, श्री अन्न शब्द बजट में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो श्री अन्न शब्द बजट में जो है मोटे अनाजों के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पूरे 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बजट 2026 में स्पेस इकोनॉमी को कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बजट 2026 में स्पेस इकोनॉमी को पूरे जो है कितने 5 गुने तो जो है बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, 5 गुना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले 10 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए बजट में क्या प्रावधान है? तो ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के बजट के लिए प्रावधान है कि न्याय प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण और जो है पारदर्शिता देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, बजट के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कितना उत्पादन है? तो बजट के अनुसार जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक हुआ है 5 MMT। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बजट में कौन सी नई योजना का जिक्र है? तो फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नई योजना का जो जिक्र किया गया है वह है PRIP यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडहेल्थ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, बजट 2026 में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो बजट 2026 में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर जो है 6% कम कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, PM स्वनिधि योजना
का विस्तार बजट में किसके लिए किया गया है? तो पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार बजट जो है किसके लिए किया गया है? रेहड़ी पटरी वालों के लिए, यानी कि स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट 2026 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनएसपी में सुधार के लिए किस समिति की सिफारिश पर चर्चा की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथ समिति पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक जिला एक उत्पाद के लिए बजट में कौन से नए केंद्र बनाने की बात है? तो एक जिला एक उत्पाद में कौन से नए केंद्र बनाने की बात है? तो वह है यूनिटी मॉल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, बजट 2026 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो बजट 2026 का मुख्य केंद्र बिंदु है जो है रोजगार और कौशल और एमएसएमई और मध्यम वर्ग लोग। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे केंद्रीय बजट 2026 के जो है जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।